नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब सेटलर्स, हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमें पता है कि आप सभी को रोजाना दोपहर 1 बजे इंतजार होता है शिक्षा और दुनियादारी से जुड़े तमाम अन्य खबरों के बारे में, जहां पे रोजी रोजगार की बात हो, निजी जिंदगी में रोजमर्रा की बात हो। दोस्तों, आज हम जिस खबर का मूल्यांकन और विश्लेषण करने जा रहे हैं उस खबर के बारे में चर्चा करें। इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि यूं तो किसी भी चीज़ का जब कहा जाता है कि उदय होता है, जो चीज़ सुर्खियों में आता है, तो जब हम उस वस्तु को अपनाते हैं तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, किसी भी नए चीज़ का स्वागत इसी उम्मीद के साथ किया जाता है कि हमारे लिए ये लाभदायक हो, न कि हमारे लिए हानिकारक हो। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो इस मुद्दे पे हमने क्यों बात की। इसलिए बात की कि हमारा देश संभावनाओं से भरा हुआ देश है। हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में युवाओं को लोग अब सुनते हैं, युवाओं से भी लोग राय सलाह मशवरा करते हैं। पहले तथाकथित रूप से हमारे देश में अगर बात करें हम अपने घर की, तो वहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे डिसीज़न वही लेते थे, आज भी वही लेते हैं, लेकिन हाँ, उनके डिसीज़न पर राय रखने की आज़ादी युवाओं को मिली है गत 10-15 सालों से। अब हम बात युवाओं के बारे में इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ तो देश में जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ पे चर्चा हो रहा है रोजी रोजगार, शिक्षा, राजनीति, तमाम अन्य मुद्दों पे। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मीडिया में महिमा मंडन किया जा रहा है सत्ता पक्ष सरकार का, और जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड नितांत और सही जानकारी चाहिए। सही जानकारी मुहैया हो, सच्ची खबर उनके बीच में परोसा जाए। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो शायद इस कसौटी पे खड़ा नहीं उतर पा रहा है। इसीलिए हमने सोशल मीडिया का जिक्र करने के लिए इतना बड़ा इंट्रो दिया कि आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा पत्रकारिता का उदय किया है सोशल मीडिया ने, जिसमें ऑन हैंड जर्नलिज्म आ गया है। मतलब हम सभी के सभी पत्रकार हैं और हम सभी के सभी स्वतंत्र पत्रकार हैं। हम सभी अपनी जानकारी एक दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, एक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम सभी एक दूसरों के विचारों को अपना सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं भी हैं तो हम सोशल मीडिया पर उसका विरोध भी कर सकते हैं, और यही विरोध देखने को मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 48 घंटे से डेली 20 लाख ट्वीट हो रहे हैं ट्विटर पे मोदी रोजगार दो के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बतलाना चाहेंगे कि मोदी रोजगार 2 के नाम से डेली ट्विटर पे लगभग 20 लाख की संख्या में युवा वहाँ पहुँचकर ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर इसे एक बड़ा मुहिम बना दिया गया है। अब हम इस मुहिम के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और युवाओं के सामने रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर युवा चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो, सेटल्ड हो। उसके लिए रोजगार बहुत अनिवार्य है। आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले साल 2020 में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के दिन युवाओं ने उनके जन्मदिन के दिन बताना चाहेंगे तथाकथित रूप से कि युवाओं ने उनके जन्मदिन को मनाया बेरोजगारी दिवस के रूप में, और बेरोजगारी दिवस का भी तमाम युवाओं ने आह्वान किया था। और पूरे देश में उस दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा बेरोजगारी का लेकर के, भयावह मंजर, भयावह स्थिति हमारे देश में क्या था, इन सब मुद्दों पे। अब फिर से युवाओं ने मोदी रोजगार 2 को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, और इससे इतनी भारी संख्या में लोगों की ट्रैफिक बढ़ रही है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। अब पूरा मामला को ध्यान से सुनिएगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी में तमाम रिक्त पदों पे भर्तियां निकाली जाती हैं। विधिगत तरीके से इन भर्तियों पे चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है। आपको बतलाना चाहेंगे कि हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, 2 ऐसी सरकारें हैं जिनके अंडर युवा अपनी सेवाएं दे सकते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो यूपीएससी आता है, सबसे बड़ा मापदंड है।
राज्य सरकार के तमाम राज्य सरकार में जैसे यूपी पीपीएससी है, उत्तर प्रदेश के लिए बीपीएससी है, हरियाणा के लिए एचपीएससी है और तमाम राज्य सरकार के लिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट इनको डोमिनेट करती है और वहाँ से रिक्त पदों पर वैकेंसियाँ निकाली जाती है। अब जो युवा हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का भयावह मंजर है, इसीलिए हम मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हमें रोज़गार दो। और जो रोज़गार है अब उसमें हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि जो एसएससी है, स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, तो इनको युवाओं ने नाम दे दिया है कि स्लो सिलेक्शन कमीशन बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये बात इसलिए कहा जा रहा है, ये बात भी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी युवाओं का ये कहना है कि गत 2-3 सालों में जो एसएससी रिक्त पदों पर वैकेंसियाँ निकालती हैं उनकी संख्या भी घटी है। तो जैसे मान लिया जाए कि पिछले 2 साल में एसएससी ने अगर 1000 रिक्त वैकेंसियाँ निकाली तो इस साल एसएससी ने सिर्फ 700 रिक्त वैकेंसियों को भरने का काम किया जा रहा है। 300 जो सीट है वो कम है, मतलब युवाओं में और शिक्षकों में भी रोष प्रदर्शन है कि सीट कम जब निकाले जाएंगे और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो और टफ कंपटीशन होगा। तो ऐसे में युवा का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है कि जो लोग 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी न होने के कारण या वैकेंसी कम होने के कारण उन्हें रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बेशक किसी भी देश के लिए चिंता का विषय है। देश के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए चिंता का विषय है कि आपके देश के अगर युवा बेरोजगार होते हैं तो आपके देश में शांति और समृद्धि में खलबली मच जाएगी। आपका देश आर्थिक स्थिति से गुजरेगा और अभी जूझ भी रहा है। आर्थिक संकट आ सकते हैं, मंदी का दौर आ सकता है कि अगर रोज़गार नहीं होगा और तो जो युवा हैं वो फिर अपने आने वाले समय में या अपने ज़िंदगी को कैसे निर्वहन कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि अभी सरकार चौतरफे तरीके से घिरी हुई है। कोरोना पैंडेमिक के समय में भी सरकार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उसके बाद फिर किसान का मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, फिर रोज़गार से लेकर के अब नित्य नए ट्रेंड आ रहे हैं और साथ ही साथ 25 फरवरी को विद्यार्थियों ने डेट भी दे दिया है कि 25 फरवरी को हम अपने इस मुहिम को और बड़ा बनाएंगे और हमारा प्रदर्शन और बड़ा होगा सोशल मीडिया पे। धारा 144 सरकार लगा सकती है कि 4 लोग एक साथ सड़क पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर धारा 144 कैसे लगाई जाएंगी? क्या सरकार अन्य राज्यों में पहले की तरह इंटरनेट सेवाएं ठप कर देगी? अगर वो ठप भी कर देती है तो इन चीज़ों से नज़रें कैसे चुराया जाए, मुँह कैसे मोड़ा जाए? भयावह जो मंजर है बेरोजगारी का, उसको देख करके किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी केंद्र की सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी आला अधिकारी हैं, उन सभी को पता है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर इसलिए लेकर आनी थी कि ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक की मांग करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि शांति से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। बाकी सरकार से गुजारिश है कि युवाओं की जो मांग है वो जायज़ है, कुछ न कुछ आपको इस तरीके का काम करना चाहिए जिससे युवा जो हैं वो कम से कम आपके खिलाफ ना जाएं, क्योंकि देखा गया है, तमाम आप इतिहास को पढ़िए, जितने भी सिविलाइजेशंस हुए हैं, जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं हिस्ट्री में, उन सभी के सभी में सबसे बड़ा बदलाव का कारण युवा ही रहा है। अगर युवा और किसान आपके विरुद्ध हो गए तो समझ लीजिए कि आपके देश में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कितनी भी आप आईटी को लगा लीजिए, अपनी सोशल मीडिया लॉबी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कितने भी आप प्रोपेगेंडा फैला लीजिए, कोई भी आदमी इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। तो आज के इस विशेष पिक्चर से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।